पीएफओ के लेकर के कश्मीर अमेरिका का ये स्टैंड मुनीर और शहबाज के लिए बड़ा झटका है। ट्रंप ने एक हफ्ते में दूसरी बार पाकिस्तान को दरकिनार कर भारत को तरजीह दी। मित्रों, आज आपको डीएनए इसलिए देखना चाहिए ताकि आप जान पाएंगे बात का संपूर्ण विश्लेषण जरूर देखें। डीएनए आपको इसलिए देखना करेंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान की तरफ से दोबारा एंटी इंडिया हवा दी जा रही है। इस विश्लेषण से पहले आपको वो तस्वीर देखनी चाहिए जिसे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुंह पर सीधा तमाचा माना जा रहा है। मित्रों, ये आपको पता है कि कुछ ही दिन पहले भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति बनी। इस सहमति के बाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया। इस पोस्ट में डील की जानकारी के साथ भारत का जो नक्शा साझा किया गया है उसमें पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए ये पहली बार है जब अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर किसी नक्शे में पीओके को भारत का हिस्सा माना। इससे पहले जो नक्शे सामने आते थे उनमें पीओके को अलग रंग में दिखाया जाता था। मित्रों, अब आप ही बताइए, इस नक्शे को मुनीर के गाल पर तमाचा नहीं तो फिर और क्या कहा जाए। जिस मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने पलक पावड़े बिछा दिए, जिस मुनीर ने इस्लामिक ब्रदरहुड की नीति को दगा देकर गाजा में पाकिस्तानी फौज की तैनाती पर हामी भर दी, उसी मुनीर को अमेरिका ने एक सेकंड में सच का आईना दिखा दिया। मुनीर को भी समझ में आ गया कि ट्रंप के लिए उसकी जरूरत खत्म होती जा रही है। इसी वजह से मुनीर अपने पुराने एजेंडा यानी भारत में आतंकी वारदातों पर लौट आए। मुनीर के इस टेरर प्लान को समझने के लिए आपको पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का हालिया बयान बहुत ही ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, अब से कुछ घंटे पहले मुनीर ने एक भाषण दिया। इस भाषण में मुनीर ने कहा, कश्मीर की आजादी के लिए किए जा रहे जिहाद में हम पूरा साथ देते रहे हैं और देते रहेंगे। जब तक कश्मीर को उसका मकसद हासिल नहीं हो जाता तब तक कश्मीर के संघर्ष को हमारा समर्थन मिलता रहेगा। हमें दुश्मनों से निपटने के लिए आसमान से लेकर समंदर तक अपनी तैयारी को पुख्ता रखना होगा। मित्रों, कश्मीर को नुकसान पहुंचाने की नीयत वाले इस जिहादी प्लान को आज हम आपके सामने डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जब जब मुनीर उन्मादी बयान देता है तो क्या होता है। अब हम आपको पाकिस्तान के इस जिहादी जनरल की नफरत से भरी क्रोनोलॉजी यानी टाइमलाइन दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, पिछले साल फरवरी के महीने में मुनीर ने कहा था कि कश्मीर के लिए वो 10 जंग लड़ने के लिए भी तैयार है। इस बयान के बाद अप्रैल में ही पहलगाम में वो कायराना आतंकी हमला किया गया जिसमें हिंदुओं का उनका धर्म पूछकर मारा गया। इससे पहले अक्टूबर 2024 में मुनीर ने कहा था, मुस्लिम पाकिस्तान उस भारत के साथ नहीं रह सकता जहां हिंदू रहते हैं। इस बयान के ठीक बाद 10 यानी 20 अक्टूबर 2024 को कश्मीर के गगनगीर में आतंकी हमला हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। मित्रों, मुनीर की हिस्ट्री शीट खुद ब खुद बताती है कि जब जब मुनीर कोई बड़ा आतंकी हमला प्लान करता है तो उससे पहले मुनीर की जुबान से जिहाद जैसे अल्फाज ही निकलते हैं। डीएनए में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आज कश्मीर में मौजूद तकरीबन 132 आतंकवादियों में से 122 पाकिस्तानी। इसका सीधा मतलब है कि कश्मीर में स्थानीय नौजवानों ने आतंक से दूरी बना ली है। इसी वजह से मुनीर ने अब कश्मीर में पाकिस्तानी आतंक को एक्टिवेट करने वाला स्विच ऑन कर दिया। अब हम आपको मुनीर के नए टेरर प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक साल 2026 के पहले 2 महीनों यानी जनवरी और फरवरी में पाकिस्तानी फौज ने 8 नए टेरर कैंप खड़े किए। इनमें से 6 आतंकी कैंप लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के पास बनाए गए। 2 टेरर कैंप आईबी यानी इंटरनेशनल बॉर्डर के पास स्थित। इन टेरर कैंप्स के साथ साथ 72 लॉन्च पैड्स भी बनाए गए हैं। लॉन्च पैड सरहद के नजदीक स्थित वो छोटे कैंप होते हैं जहां से आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं। भारतीय एजेंसियों के अनुसार इस वक्त इन लॉन्च पैड्स पर 100 से 150 पाकिस्तानी आतंकवादी मौजूद हो सकते हैं। इस तैयारी का सीधा मतलब है कि मुनीर जम्मू और कश्मीर दोनों जगह आतंकवादी घुसपैठ कराने का इरादा बना चुका है। मित्रों, मुनीर सिर्फ घुसपैठ के लिए आतंकी तैयार नहीं कर रहा है, बल्कि वो पाकिस्तान में एंटी इंडिया माहौल बनाने की नापाक साजिश भी रच रहा है। मुनीर का ही एक मकसद ये है कि या तो आतंकी हमले की वजह से या फिर किसी और कारण के चलते भारत से एक छोटा सैन्य टकराव हो जाए और वो पूरे पाकिस्तान में हीरो बन जाए। इसी प्लान को आसिम मुनीर के कट्टर आलोचक और पाकिस्तानी फौज के पूर्व अधिकारी आदिल राजा ने एक्सपोज किया।
आपको भी मुनीर की इस आलोचक की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। Asim Munir mystery is likely to escalate आइंदा आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये दोबारा पंगा लेके उस बॉर्डर को खोले। वहां पे कुछ इंडिया में करवाएगा प्रॉक्सीज के जरिए, अफगानिस्तान में भी प्रॉक्सीज के जरिए कुछ करवाया जाएगा और अपने लोगों के ऊपर भी दहशतगर्दी करवाई जाएगी। इल्जाम उसका अफगानिस्तान और हिंदुस्तान पे लगाया जाएगा और वहां पे भी होगा, बोलेंगे नहीं ये तो दहशतगर्द करवा रहे हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। और वो जब रिएक्ट करेंगे तो ये कहेंगे हमारे बॉर्डर खुल चुके हैं। मित्रों, मुनीर के आलोचक आदिल राजा के इस बयान में आपको एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए। ये शब्द है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, यानी एक ऐसी कार्रवाई जो किसी दूसरे मुल्क या पक्ष को बदनाम करने के लिए की जाती है। मुनीर से जिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जोड़ा गया है वो है इस्लामाबाद में शिया समुदाय की मस्जिद में हुआ बम ब्लास्ट। मित्रों, 6 जनवरी को डीएनए के संस्करण में हमने आपको इस ब्लास्ट की जानकारी दी। अब हम आपको इस धमाके से जुड़े लेटेस्ट अपडेट को बताने जा रहे हैं। इस्लामाबाद की मस्जिद पर हुए आतंकी हमले की वजह से अब तक 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और तकरीबन 170 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मित्रों, यहाँ आपको जानना चाहिए कि 2008 में मैरियट होटल बम धमाके के बाद ये पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा टेरर ब्लास्ट है। 18 साल बाद पाकिस्तान की राजधानी में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ और धमाके के बाद 2 घंटे तक पाकिस्तानी मीडिया को मौका वारदात पर नहीं पहुंचने दिया गया। जिन लोगों की मौत हो गई उनके परिजनों को भी मस्जिद तक नहीं जाने दिया गया। इसका सीधा मतलब है कि शहबाज सरकार ने इस ब्लास्ट से जुड़ी जानकारी को छिपाया और जब सब मैनेज हो गया तो मीडिया के कैमरों को पहुंचने दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? इस सवाल का जवाब आपको पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान में मिल जाएगा, इसलिए आपको ख्वाजा आसिफ के मीडिया इंटरव्यू का ये हिस्सा भी ध्यान से सुनना चाहिए। इस जंग को जो है उसका जो टेम्परेचर जो है उन्होंने इंक्रीज कर दिया है और उन्होंने एक पैगाम आज दिया हमें कि आपके तमाम इलाके जो है हमारी तरफ में है। तो पाकिस्तान की हुकूमत और हमारी बहादुर अफवाज जो है इतनी कुर्बानियाँ इस सिलसिले में दे रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भरपूर इसका जवाब दिया जाएगा।